नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब पिछली कक्षा में कारक प्रकरण पढ़ रहे थे, अर्थात विभक्ति प्रकरण। कारक प्रकरण में हम लोगों ने कारक की परिभाषा, कर्ता कारक और कर्म कारक अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता कर्ता से कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मण द्वितीय से कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। आज हम लोगों को अध्ययन करना है तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक। तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक। तो इसमें तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक में हम लोगों को पढ़ना है, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया, साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है, क्या कह सकते हैं, क्रिया की सिद्ध में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है, उपकारक होता है उपकारक होता है, उसे करण कहते हैं, उसे करण कहते हैं, करण कहते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले ये पूछेगा कि करण कारक में विभक्ति होगी। प्रश्न यहां से कई बनेंगे कि करण कारक में विभक्ति कौन सी होगी, तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, करण कारक में विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होगा, तो करण कारक होगा। एक प्रश्न इधर से विभक्ति से पूछ सकता है, दूसरा कारक से पूछ सकता है, इस कारक में कौन सी विभक्ति होगी। फिर पूछेगा करण क्या है, करण क्या है, यानी करण किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम यानी कर्णम किम, यानी करण क्या है, तो कहेंगे साधक तमम कर्णम, यानी साधक तमम यानी जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है, जो साधन का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा, साधक तमम कर्णम यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अब जैसे क्या कह सकते हैं, वह हाथ से मिष्ठान वितरित करता है। अब वितरित करता है या बांटता है, वह हाथ से मिष्ठान वितरित करता है। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा, साह, क्या हुआ, साह। अब किससे मिष्ठान वितरित करता है, तो यहाँ पर क्या है, मिष्ठान और वितरित, यानी अब कह सकते हैं कि जो वितरण की क्रिया है, यानी वितरण रूपी क्रिया जो है वो हाथ से संपन्न हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो वितरण है यानी वितरित करना, वो क्रिया हो जाएगी, और वितरित क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, तो हाथ के द्वारा संपन्न हो रही है। क्या हो जाएगा, हाथ के द्वारा संपन्न हो रही है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है उसे करण कहते हैं, अर्थात इसमें हम तृतीया विभक्ति में प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे, जो सबसे बड़ा उपकारक होगा, जो साधन का कार्य कर रहा है, जो क्रिया की सहायता करता है। तो इसमें क्या है, हाथ, तो क्या हो जाएगा, साह हस्तेन। हाथ की अगर हम तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगा, हस्तेन, साहस्तेन। अब क्या है, मिष्ठान यानी मिठाई वितरित करता है, तो मिष्ठान कहें या मिठाई कहें, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मण द्वितीया से, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कर्मण द्वितीया से इसकी हम क्या करेंगे, मिष्ठान की कर्म संज्ञा इसकी कर देंगे, अर्थात द्वितीया विभक्ति कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मिष्ठानम, क्या हुआ, मिष्ठानम वितरति, तो सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, वह हाथ से मिठाई
बांटता है या मिष्ठान वितरित करता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या हुआ कि इसमें कर्ण का कार्य कौन कर रहा है, यानी सबसे बड़ा उपकारक कौन है, तो सबसे बड़ा उपकारक क्या है, हाथ। क्योंकि जो मिठाई बांटने की क्रिया हो रही है वो हाथ के द्वारा हो रही है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि क्या हम ये वहीं पर खड़े होकर के, यानी पैर हमारे सहायक नहीं हो सकते हैं, यानी पैर क्या उपकारक होगा? नहीं, पैर उपकारक नहीं हो सकता है, वो कारक केवल हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा वो कि यहाँ पर उपकारक नहीं होगा, केवल कारक होगा, एक माध्यम होगा। लेकिन हाथ से ही मिष्ठान बांटने की प्रक्रिया आप करेंगे, यानी जो एक क्रिया मिठाई बांटने की होगी वो हाथ के द्वारा ही संपन्न होगी, ना कि पैर, ना कि मुंह से। मिठाई बांटना तो हमको किसी को दांत से पकड़ करके यानी मुंह से पकड़ करके नहीं देंगे, पैर से ठोकर मार के नहीं देंगे। वितरित अगर करना है तो हमें किसके माध्यम से करना है, हस्तेन। तो ये आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि साधकतम करणम यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे बड़ा उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। और उदाहरण में आपने देखा साहस्तेन मिष्ठानम वितरति। अब क्या है, इसमें क्या होगा, हाथ सबसे बड़े उपकारक होंगे, तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, आपका कर्मण द्वितीया से मिष्ठान की कर्म द्वितीया हो रही है। और क्या हुआ कि साधकतम कर्णम से हाथ की क्या है, तृतीया हो रही है। आगे अगला सूत्र हम लोग देखेंगे, कर्ति कारणोस अब देखेंगे इसमें महर्षि पाणिनि ने इसको एक सूत्र दिया, कर्त कारणयो तृतीया, कर्ति कारणयो तृतीया। अब इसमें क्या है कि कर्त कारणयो तृतीया, कि कर्ता और करण में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। लेकिन कर्ता किसका होगा ये हमको आगे समझना है। तो कर्ता होगा, कर्ता में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वतंत्रता कर्ता से, स्वतंत्र कर्ता से, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया, कर्त कारणयोः तृतीया, कर्ता और कर्ण में क्या होता है, तृतीया विभक्त होगी। लेकिन ये कर्ता किसका होगा तब तृतीया होगी, आइए हम लोग समझते हैं। तो कहा कि अनुयुक्त क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता। अब अनुक्त कर्ता में क्या हो जाएगा, अनुक्त कर्ता किसे कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम लोग वाच्य, जब वाच्य परिवर्तित करते हैं तो वाच्य परिवर्तित करने में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य और भाववाच्य। अब ये दो कर्ता हो गए, किसके, कर्मवाच्य के और भाववाच्य के। अगर ये कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता हैं तो हम उनको कर्ता की तृतीया करेंगे। हमारा एक प्रश्न टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये वाच्य परिवर्तन का, तो वाच्य परिवर्तन का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जब कर्ता का यानी कर्तृकारक को कर्मकारक, हम लोग अब देखते हैं कि कर्ते कारणयोः तृतीया। अब अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता का अर्थ हो जाएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या है कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो कर्ता होंगे उसमें क्या है, तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। और अब साथ में करते हैं, और क्या है, कर्णयो यानी करण में, और करण में तृतीया विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का योग होता है, का योग होता है।
अब देखेंगे क्या कहा, कर्त कारणयोः तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता अर्थात जो कर्ता होंगे हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य होंगे, और करण में तृतीया विभक्ति का योग होता है। अब देखेंगे कि जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, वृक्ष को काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें करण में तृतीया करेंगे कि जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करण अर्थात जो सबसे यानी जो साधन का कार्य कर रहा है, यानी काटने की क्रिया को कौन कर रहा है, कुल्हाड़ी कर रही है। वह तो कर रहा है, लेकिन वह क्या करता है, लेकिन किस साधन से काट रहा है, तो साधन हमारा हो जाएगा कुल्हाड़ी। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, करण की तृतीया। किसकी तृतीया होगी, करण की तृतीया। तो करण की तृतीया करेंगे। अब इसमें करण हमारा कौन सा है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है, करण है। तो साह, साह हो गया। अब किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी से, तो क्या हो जाएगा, कुठारेण, कुठारेण, सह कुठारेण, वह कुल्हाड़ी से अब क्या काटता है, तो वृक्ष को काटता है, तो क्या हो जाएगा, वृक्षम, क्या हो जाएगा, वृक्षम। इसमें क्या होगा, कर्म द्वितीया से किस कर्म क्या है उसका, वृक्ष, तो क्या हो जाएगा, वृक्षम। अब क्या है, काटता, काटता का अर्थ क्या हो जाएगा, छीनती, क्या हो जाएगा, छीनती। तो वह क्या कर रहा है, सा कुठारेण वृक्षम छिनति, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, करण की तृतीया कर दी है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका। अब आपने बताया कि करण की तृतीया होगी। अब इसके बाद आपने कहा कि कर्म कर्ता की यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में भी क्या होता है कि तृतीया विभक्ति का योग होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि राम के द्वारा बाली मारा गया। किसके द्वारा, राम के द्वारा बाली मारा गया। क्या होगा, राम के द्वारा बाली मारा गया। तो अब इसमें क्या है कि ये राम के द्वारा बाली मारा गया, तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य को इसको किस में बदल दिया गया, कर्मवाच्य में बदल दिया गया है। तो इसमें किसके द्वारा यानी कर्मवाच्य का कर्ता है, तो कर्मवाच्य का कर्ता क्या हो जाएगा, राम। तो राम का क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा रामेण। क्या हो जाएगा, रामेण। राम के द्वारा, रामेण, राम के द्वारा कौन मारा गया, बाली मारा गया, तो बाली ही, बाली ही। राम के द्वारा बाली मारा गया, हतः, क्या हो जाएगा, हतः। राम के द्वारा बाली मारा गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने किया कर्म, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता की तृतीया, कर्ता की तृतीया कर लिया। उसमें क्या हुआ था, करण की तृतीया हुई थी, इसमें किसकी तृतीया हुई, कर्ता की तृतीया हुई। तो कर्ता की तृतीया कहां से हुई, आपने बताया कि ये कर्मवाच्य में परिवर्तित किया गया, यानी जो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य था उसको जब कर्मवाच्य में परिवर्तित किया गया, तो कर्मवाच्य में और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्त होती है। तो राम का क्या हो जाएगा, रामेण बाली हता, राम के द्वारा बाली मारा गया। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से पत्र लिखता है, वह कलम से पत्र लिखता है, लिखता है। अब इसमें क्या लिखता है, तो इसमें किसकी तृतीया हो जाएगी, करण की। किसकी होगी, करण की तृतीया, करण की तृतीया। अब इसमें क्या हो जा रहा है, करण की तृतीया, तो क्या हो जाएगा, साह। इसमें करण क्या है, यानी क्रिया, लिखने की क्रिया को संपन्न कौन करा रहा है, कलम करा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कलम की हम तृतीया करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कलमेन। क्या होगा, कलमेन, सह कलमेन।
अब क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो कर्मण द्वितीया से पत्र की क्या करेंगे, द्वितीया कर देंगे, तो पत्रम लिखति। तो क्या हुआ, शह कलमेन पत्रम लिखति। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर ये करण है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, करण की तृतीया कर रहे हैं। अगला हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, अगला हम लोगों को सूत्र पढ़ना है सहयुक्ते प्रधाने। क्या हो जाएगा, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। तो अब इसमें क्या बताया, सहयुक्त से यानी सह के योग में, यानी सहार्थक शब्द में, सह अर्थ वाले शब्दों में क्या है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह सकते हैं सह शाकम, सा होगा, शाकम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शार्धम, शार्धम और समम। इन क्या होगा, शाह शाकम शार्धम समम, अर्थात हम कह सकते हैं सह अर्थ, सहार्थ यानी सह अर्थ, सह अर्थ शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अब क्या होगा कि जैसे पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया, पिता आया। अब देखेंगे कि पुत्र के साथ क्या है, पिता आया। अब जिसके साथ जो आया है, या कह सकते हैं कि जो जिसके साथ आया है, अब किसके साथ, पिता किसके साथ आया है, पुत्र के, तो जो जिसके साथ आया होगा हम उसकी क्या कर देंगे, तृतीया कर देंगे, क्योंकि इसका सह साकम सार्धम समम यानी सह अर्थ शब्दों के साथ तृतीया विभक्त होगी। तो पुत्र के साथ, सह का अर्थ क्या हो जाएगा, साथ, इसका अर्थ क्या होता है, शाह का अर्थ क्या होता है, साथ। तो अब किसके साथ, पुत्र के साथ, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुत्र की तृतीया कर लेंगे। तो पुत्र की तृतीया करेंगे तो हो जाएगा पुत्रेण, क्या हो गया, पुत्रेण शाह, क्या हुआ, पुत्रेण शाह हो गया। अब कौन आया, पिता आया है, क्या है, पुत्र के साथ पिता आया, तो पुत्रेण शाह, पुत्रेण शाह। अब क्या है, पिता, या कह सकते हैं आगतः, पिता। अब देखेंगे पिता जो है वो पितृ शब्द का एक वचन है, पितृ शब्द का एक वचन है, या कह सकते हैं पितृ शब्द का प्रथमा का एक वचन है। अभी पुत्रेण सा आगतः पिता, पिता किसके साथ आया है, पुत्र के साथ, तो पुत्रेण सा आगतः पिता। और इसको हम पिता चाहे पहले कर ले, आगतः बाद में कर ले, कोई समस्या नहीं होगी। अगला हम लोग देखते हैं कि राम जानकी के साथ, राम जानकी के साथ, जानकी के साथ, राम जानकी के साथ जाते हैं। राम किसके साथ जाते हैं, जानकी के साथ। अभी इसमें क्या कहा, जिसके साथ जाएगा, तो किसके साथ जा रहे हैं, राम जानकी के साथ, तो रामा हो गया। अब किसके साथ जा रहे हैं, जानकी के साथ। तो अगर हम जानकी क्या है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसकी अगर हम तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगा, जानकया, जानकया, जानकया यानी जानकी के साथ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम जानकया। अब किसके साथ जा रहे हैं, जानकी के साथ, तो क्या हो जाएगा, शाकम गच्छति। राम जानकया शाकम गच्छत, राम जानकी के साथ
जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सह अर्थ वाले क्रियाओं के सह अर्थ शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र हम लोग देखते हैं एनांग विकारः। क्या है, क्या हो जाएगा हमारा, एनांग विकारः। एनांग विकारः, तो एनांग विकारः जो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र दिया एनांग विकारः। तो एनांग विकारः में क्या हो जाएगा, शरीर के जिस अंग की विकृति, क्या हो जाएगा, जिस अंग की विकृति होती है उसकी तृतीया विभक्ति होती है, उसकी तृतीया विभक्ति होती है। शरीर के जिस अंग की विकृत होगी उसकी क्या है, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो एनांग विकार क्या कह रहा है, एनांग विकार उस अंग की जो विकार जिसमें उत्पन्न होगा, अर्थात जो अंग कार्य करने में पूर्ण स्वस्थ अंग की तरह से सक्षम नहीं होगा यानी विकृत होगा, उसमें हम क्या कर लेंगे, तृतीया कर लेंगे। जैसे आंख से काना, क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं वह आंख से काना है, तो क्या हो जाएगा, सह, किससे काना है, आंख से। तो हम अब देखेंगे क्या कहा कि सूत्र हमारा कह रहा है शरीर के जिस अंग की विकृत होती है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। तो अब किसकी है, आंख से, तो क्या हो जाएगा, आक्षणा, सह आक्षणः काणः, वह आंख से काना है। वह पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अब पैर से लंगड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे, लंगड़ा है तो पैर की हम क्या करेंगे, तृतीया कर लेंगे, सह पादेन, पादेन खंजा, वह क्या है, पैर से लगड़ा है, तो सह पादेन खंजा। अगला एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, तो क्या हो जाएगा, सह सिरसा खलवटः, सह सिरसा खलवटः, वह सिर से गंजा है। अगला हम लोग सूत्र पढ़ेंगे अगला हम लोग सूत्र देखते हैं पृथग विना नाना भी तृतीया अंतरस्य श्याम। तो क्या बताएगा कि पृथक विना नाना, पृथक विना नाना आदि शब्दों में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। अब का विकल्प से होती तो क्या, पृथक विना नाना भी तृतीया अंतरश्याम, तो अंतर में यानी विकल्प में, तो अगर क्या है कि अगर तृतीया नहीं होगी तो यहाँ पर होगा क्या, अगर तृतीया नहीं होगी तो यानी यहाँ पर विकल्प में क्या हो जाएगा आपका, पंचमी होगा, अगर पंचमी नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगा। अगर तृतीया नहीं हो रही है तो पंचमी और द्वितीया होगी।
जैसे क्या हो जाएगा, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जीवित नहीं रहता है। तो अब किसके बिना, जल के बिना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किसके बिना, तो कहा कि बिना, अब किसके है, जल के, तो क्या हो जाएगा, जलेन। इसकी हम किसकी तृतीया करेंगे, जल की, तो क्या होगा, जलेन, यानी जल के बिना। जल, जलेन बिना, जलेन बिना न जीवति, न जीवति। कौन नहीं जीवित रह सकता है, जलेन बिना न जीवति। कौन जीवित नहीं रह सकता है, कमलम। जल के बिना, जलेन बिना न जीवति कमलम। कमल क्या है, जल के बिना जीवित नहीं रहता है। अगला है, गांव से अलग, तो क्या हो जाएगा, पृथक। क्या हो जाएगा, पृथक। आपका क्या हो जाएगा, पृथक। तो पृथक किससे हो रहा है, गांव से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पृथक ग्रामीण। पृथक क्या हो जाएगा, ग्रामीण, या इसको क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ग्रामम। ग्रामम पृथक। अब क्या है, यहां पर आपने कहा विकल्प से होता है, तो अगर हम ग्रामीण कर नहीं कर रहे हैं तो हम ग्रामम यानी द्वितीय भी कर देंगे, तब भी हमारा सही रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि विकल्प के माध्यम से भी पंचमी और द्वितीय विभक्ति हो सकती है, लेकिन किस सूत्र से, कि पृथक विना नाना भी तृतीय अंतरस्याम। इस सूत्र के माध्यम से हम तृतीय का बहुवचन, तृतीय में पंचमी या द्वितीय विकल्प से कर लेते हैं। थैंक यू।